नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक में इस पर चर्चा की। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से भी समन्वय किया जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता की मॉनिटरिंग के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला को दायित्व सौंपा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर निरंतर सजगता की आवश्यकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पोहरी में आयोजित हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। हर गरीब को राशन दिया जाएगा। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो या संबल योजना के तहत जरूरतमंदों की सहायता कर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार तत्परता से काम कर रही है। वहीं मेगांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर हमला बोला। मंच से चुनौती देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं कांग्रेसियों को बता देना चाहता हूं कि यह सिंधिया परिवार का खून है। जब भी जनता के साथ वादा खिलाफी होगी तो सिंधिया परिवार का मुखिया जनता के लिए तलवार और ढाल लेकर उतरता रहेगा। मैं मेहगांव की जनता को कहना चाहता हूं कि अगर मेरे खून की जरूरत पड़ी तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट मिला है। वहीं सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया गया, जो भाजपा सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने होंगे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट दिल्ली से फाइनल हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए दिल्ली गए हुए थे। भाजपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सांवेर से सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। भोपाल में आज पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर शिवराज सरकार को जमकर निशाने पर लिया। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हर 40 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है। पटवारी ने कहा कि शिवराज कैबिनेट के 9 सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में ये समझ से परे है कि शिवराज सरकार कैसे कोविड-19 से लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आज अस्पतालों में जगह नहीं है, आईसीयू में कोई बेड खाली नहीं और मरीज भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी के मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह सरकार का सिस्टम फेल्यूर है। इसका आकलन पहले से होना था, लेकिन सरकार सिर्फ चुनाव में लगी हुई है, इसलिए कोरोना तेजी से फैल रहा है। सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। फसल नुकसान का आकलन करने दिल्ली से आए दल को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि कब तक निरीक्षण करेंगे, अभी तक सर्वे नहीं हुआ, किसानों को पैसा चाहिए, अब तक निरीक्षण में ही उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास में केंद्र से आई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम से मुलाकातों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार ने सेंट्रल टीम को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। बाढ़ अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान की जानकारी दी गई। बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों की जानकारी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में की जा रही नदी बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 11 सितंबर को पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ पदयात्रा में करीब 14 किलोमीटर पैदल चलकर सेवड़ा में यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। वे 12 सितंबर को दतिया में पीताम्बरा माई, दतिया के उन्नाव में बालाजी और ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा निकाली जा रही पदयात्रा का शुक्रवार को समापन हो गया। उनकी पदयात्रा के समापन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये डॉक्टर गोविंद सिंह की पदयात्रा का समापन नहीं बल्कि कांग्रेस का ही समापन है। यात्रा का समापन नहीं है, कांग्रेस का ही समापन होने वाला है। और किस बात की यात्रा कर रहे हैं? अवैध उत्खनन तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब आज जब दलाली बंद हो गई है, हफ्ता और महीना बंद हो गया, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच, इससे जनता को कोई फर्क नहीं। भोपाल जिला बार एसोसिएशन ने एक बार फिर राजधानी भोपाल में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से जिला बार एसोसिएशन द्वारा राजधानी भोपाल में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकार रहने के बावजूद अभी तक यहां हाईकोर्ट की बेंच स्थापित नहीं हुई है। बार एसोसिएशन के मेंबर और वरिष्ठ वकील संतोष मीणा ने बताया कि ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह पर हाईकोर्ट की बेंच है, लेकिन भोपाल राजधानी होने के बावजूद भी यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच नहीं है, जिससे वकीलों और जनता को खासी परेशानी होती है। भोपाल में हाईकोर्ट बेंच अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के हर प्रदेश में लगभग हाईकोर्ट की मुख्य बेंच या बेंच है।
लेकिन मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी में हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। और राजधानी में बेंच इसलिए आवश्यक है, केवल वकीलों से ही मतलब नहीं है कि वकीलों के लिए कोई परेशानी होती है, जबकि ये आम जनता के लिए भी बहुत ही परेशानी की सबब है, क्योंकि 80% केस हाई कोर्ट में शासन के खिलाफ लगते हैं और शासन को, पूरे के शासन को, हर विभाग को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जाने आने में करोड़ों अरबों रुपए जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, शासन का पैसा बर्बाद हो रहा, आम जनता भी परेशान हो रही है। तो इसलिए राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच होना अति आवश्यक है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो भी सरकार आती है, जो सरकार आश्वासन तो देती है, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश भाजपा अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतरी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बीजेपी मुख्यालय के सामने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए कंगना रनौत का समर्थन किया और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर कंगना रनौत जी के साथ जिस तरह से जो हरकतें की जा रही हैं, उन्होंने सत्य की बात कही और सत्य कहना कहाँ जुल्म है, लेकिन असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव को हिलाने का जो काम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की जो सरकार कर रही है, इसका मध्य प्रदेश युवा मोर्चा परिवार पुरजोर विरोध करता है। साथ ही हम सब ये मानते हैं और भारत की परंपरा भी है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर भी नारी का सम्मान होगा, देवता वहीं विराजमान करेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एक डरी हुई सरकार, भयभीत सरकार, जो सत्य को छुपाने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब की बहन कंगना आगे बढ़ी है। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का एक एक नौजवान खड़ा है और महाराष्ट्र की सरकार के कुकृत्य का मैं मध्य प्रदेश युवा मोर्चा परिवार की ओर से घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। हर नौजवान कंगना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महारानी लक्ष्मीबाई समाधि के सामने ही रोक लिया। आंदोलन की खबर पाकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद वहां पहुंचे और आंदोलनरत लोगों को आश्वासन दिया कि समाधान योजना के तहत आंकलित खता पर आधे बिल माफ करने जैसी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, रामविलास जी, अखिलेश जी, हमारे जाटव साहब, सबने जो समस्याएं बताई हैं, हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह सरकार ने पहले से ही ये बिल स्थगित कर दिए हैं और हम आने वाले समय में उनको आश्वस्त किया है कि समाधान योजना ला करके इन बिलों का समाधान करेंगे और कोई समस्याएं हैं उनके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, उनका समाधान करेंगे। ये सरकार जनता की सरकार है और हम जनता की समाधान के लिए विपक्ष जो सकारात्मक बात करेगा, मुद्दे और जनता के हित के उठाएगा, उन पर हम तत्काल अमल करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। शिवपुरी जिले के पौरी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य की आम सभा में ओबीसी वर्ग के लोगों ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों ने मंच के सामने ही सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि उन्हें प्रदेश में 27% आरक्षण का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। ये जानकारी खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे सप्ताह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर उनके जन्म दिवस को हम सेवा सप्ताह के तौर पर प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के समारोह को हम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। शुक्रवार दोपहर इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्थित C21 मॉल की तीसरी मंजिल से डॉक्टर सानिया ने छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सानिया की 15 दिन पहले ही उज्जैन के शुभम खंडेलवाल से शादी हुई थी। शुभम की 2 दिन पहले बुधवार रात को कार हादसे में मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला है कि शुभम ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की थी।
मध्य प्रदेश में 12 सितंबर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह प्रवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख घरों का उद्घाटन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।